अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuह। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 5 रजब उल मुरज्जब इस्लामी साल का 7वां महीना 1283 हिजरी मुताबिक 27 जनवरी 1862, कुछ किताबों में 27 जनवरी 1861 मुताबिक 15 रजब उल मुरज्जब 1282 हिजरी भी मिलता है, को मुकाम गोरा बाजार कामती में हुआ। विभिन्न बयानात की बुनियाद पर बाबा हुजूर की जन्म तिथि सही समझ नहीं आती। जन्म के समय आप आम बच्चों की तरह रोए नहीं। बाबा हुजूर की नानी साहिबा मोहतरमा साजेदा बेगम के कहने पर तांबे के सिक्के को गर्म करके आपके माथे को दागा गया, तब आपने फौरन आंखें खोल दी। ये दाग आपके पवित्र माथे पर जीवन भर रहा। ऐसी ही घटना आपकी अम्मीजान की पैदाइश के वक्त भी पेश आई थी। आप बाबा हुजूर के परिवार के लोग मद्रास से सफर करके अंग्रेजों के कार्यकाल में कामठी आए। पारिवारिक पेशा सिपाहगिरी था, जबकि आपके दादाजान हजरत सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह अरब से तिजारत करने हिंदुस्तान तशरीफ लाए। यूं तो बाबा हुजूर के पवित्र परिवार में उच्च श्रेणी के फौजी अफसरों की कड़ी मिलती है जो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत थे। बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन के खानदानी सिलसिले में दक्षिण भारत में पूर्वजों के मजार मिलते हैं। पारिवारिक बुजुर्ग हजरत सैयद फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो पेनकुंडा के रहने वाले थे, का मजार शहर कोलार में है। वहां मौजूद बाबा हुजूर के ददियाली रिश्तेदार आज भी दरबारे ताजुल औलिया से संबंध रखते हैं। शहर कोलार से बाबा हुजूर का खास ताल्लुक है। यूं तो हिंदुस्तान में बाबा हुजूर के नातेदारों की एक बड़ी कड़ी मिलती है, मगर जो दर्जा व स्थान बाबा हुजूर को मिला वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। कामठी आने के बाद बाबाजान के अब्बूजान हजरत सैयद बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अंग्रेजों के कार्यकाल में बटालियन नंबर 22 में सूबेदार के पद पर तैनात थे, और बाबा हुजूर के नाना जान हजरत शेख मीरान साहब बटालियन नंबर 32 में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। लिहाजा मुनासिब समझकर दादाजान ने आपके अब्बूजान का रिश्ता इस खानदान में तय कर दिया। बाबा हुजूर की पैदाइश के 1 साल बाद ही अब्बूजान सैयद बदरुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। बाबा हुजूर के अब्बूजान कामठी कैंटोनमेंट फौजी छावनी सन 1854 ईस्वी में आए थे। आपकी फौजी कमान में सभी धर्म के लोग शामिल थे। फौजी कमान में जिन खास लोगों के नाम मिलते हैं वो ये है: जनाब अब्दुल रहीम कारफिल गौस हवालदार, मोहम्मद गालिब सूबेदार, उस्ताद सुल्तान मदीन खान सामा, मुस्तफा खान रंजीमेंट नायक, हवलदार रहीम खान उस्तादगा, नरसैया नायक, बाचिया एकार, बदलू जरगर उस्तादगा, रामायण स्वामी हवलदार इत्यादि। बाबा हुजूर की पैदाइश के 1 साल बाद ही अब्बूजान सैयद बदरुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। बाबा हुजूर के अब्बूजान कामठी कैंटोनमेंट फौजी छावनी सन 1854 ईस्वी में आए थे। आपकी फौजी कमान में सभी धर्म के लोग शामिल थे। फौजी कमान में जिन खास लोगों के नाम मिलते हैं वो ये है: जनाब अब्दुल रहीम कारफिल गौस हवालदार, मोहम्मद गालिब सूबेदार, उस्ताद सुल्तान मदीन खान सामा, मुस्तफा खान रंजीमेंट नायक, हवलदार रहीम खान उस्तादगा, नरसैया नायक, बाचिया एकार, बदलू जरगर उस्तादगा, रामायण स्वामी हवलदार इत्यादि। बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन के अब्बूजान के दुनिया से जाने के बाद बाबा हुजूर के पालन पोषण का जिम्मा आपकी अम्मी जान मरियम बी साहिबा और रिश्तेदारों ने उठाया। बाबा हुजूर की अम्मी जान ने बेहद लगन से अपने दुलारे की देखभाल की। जब उम्र 6 बरस हुई तो आपको मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। बाबा जान ने खास तौर से अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी में महारत हासिल की। कहा जाता है कि जब मदरसे में मौलवी साहब ने आपको पवित्र कुरान से बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो आप आगे सूरह फातिहा तक पढ़ गए। ये भी कहा जाता है कि उसी समय हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी नौशाही, जो कामठी के मशहूर बुजुर्ग हैं, मदरसे में तशरीफ लाए और शिक्षक से फरमाया, जिस बच्चे को तुम सिखा रहे हो वो पहले ही से सीख कर आया है, इसलिए तुम अपना और उसका समय नष्ट मत करो। जब बाबा हुजूर की उम्र 9 बरस हुई तो अम्मीजान भी दुनिया से रुखसत हो गई। इस प्रकार आपकी परवरिश का जिम्मा ननिहाली रिश्तेदारों ने उठाया। अम्मीजान के इंतकाल के बाद बाबा हुजूर नानी साहिबा, मामूजान और रिश्ते की बहनें लालबी साहिबा, बीना बेगम साहिबा, आमिना बेगम साहिबा और अमीर बी साहिबा के बहुत लाडले थे। यूं तो सभी बहनें बाबा हुजूर को बहुत प्यार से रखती थीं, मगर अमीर बी साहिबा आपको दुनियादारी और दीनदारी बहुत प्यार मोहब्बत से सिखलाती। कभी कभी बाबा हुजूर बड़े फन से कह उठते, क्यों बहन, मैं चराग ए दीन हनाजी,
आपकी बहन फरमाती, अल्लाह आपको चराग दीन कर दे। चंद अजान चराग दीन को चिरागुद्दीन कहते हैं। बचपन ही से बाबा हुजूर बाबा ताजुद्दीन की नेक आदतें जाहिर थीं। इबादत व रियाजत आपका शौक था। तकरीबन 13 साल की उम्र में आप कहीं निकल पड़े जिसकी खबर किसी को न हुई। मुहर्रम की 16 तारीख से बाबा हुजूर बुखार में मुबतला हुए। माहिर हकीम आपकी खिदमत में हाजिर थे। डॉक्टर चूलकर जो बाबा हुजूर के बहुत अकीदतमंद थे, उनका कहना था कि बीमारी कुछ नजर नहीं आती, इलाज क्या किया जाए। 26 मुहर्रम को जबकि आपके अकीदतमंदों का हुजूम था, आपकी हालत भी बदली हुई थी। आप अचानक पलंग से उठे, सब पर निगाहें करीमी डाली, हाथ उठाए, सबके लिए दुआ की और फिर पलंग पर लेट गए। हल्की सी आवाज के साथ रूह ने जिस्म से रिश्ता तोड़ लिया। बरोज पीर 26 मुहर्रमुल हराम 1344 हिजरी मुताबिक 17 अगस्त 1925 को आप इस जहान से पर्दा कर गए।